अब दूध जो है वो 220 रुपए का हो चुका है। बिल्कुल कल बिल्कुल। कल उसने कहा कि जी मैं दूध 220 रुपए का कर रहा हूं। और जो फ्रेश आपने एक कंपनी का दूध है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्योंकि मैं लेके आता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, तो रात को मुझे वो 250 का लीटर मिला है, वो फ्रेश मिल्क। बताएं। और ये जब मैंने पहली दफा खरीदना हाँ। शुरू किया था, तो ये मैं 80 रुपीज का लेता था। आज से कुछ 2-3 या 3.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और इस हम्म दौरान ये आप प्राइस देख ले कि यहाँ तक पहुंची। 3 गुना बढ़ गई है। जी बिल्कुल। अब ऐसी सूरत हाल है। आप मुझे ये बताएं कि इवन वो जो हम टी वाइटनर्स होते हैं, अब जी वो बिल्कुल। कितने महंगे हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल अब जो सही। ऐसी सूरत हाल, माचिस की कीमत बिल्कुल, कहां पहुंच गई है। एग्जैक्टली। एक आम पाकिस्तानी, मेरा जैसा, आप जैसा, या जर्नलिस्ट, जो भी कहें, तो हम फिर क्या करें, किसकी तरफ देखें? नरेंद्र मोदी साहब की तरफ देखें, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की तरफ देखें, नेपाल या भूटान की तरफ देखें, किसकी तरफ देखें फिर? देखें, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। अपने हुक्मरानों की तरफ देखना चाहिए और इनको जो है राह रास्त पर लाने और इसकी तरफ तवज्जो देने। और उस पे हम्म, मैं कल भी एक टेलीविजन प्रोग्राम पे ये बात कर रहा था जी कि सारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो तो आपने सहाफियों के ऊपर और सियासतदानों के ऊपर लगाए हुए हैं बिल्कुल। कि यार ये सहाफी किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। और फिर सबसे ज्यादा आपने अपने सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो आपने अपोजिशन के ऊपर लगाए हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया। तो बिल्कुल यार ये इमरान खान क्या कर लेगा, करने दो। उसमें क्या सूरत हाल है। आप किसी अगर नहीं गिरफ्तार होता तो आप छोड़ दें। बिल्कुल वो जो बिल्कुल। लेकिन आप जिस तरह से अब वो साद रफीक साहब का बयान आया था 2 रोज पहले बिल्कुल कि वो उनको गिरफ्तार करने गए थे और इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो पाए और वो भाग गए और सारी सूरत हाल। तो इस तरफ अब जेल भरो तहरीक का वो कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल क्या ये सारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो मिलकर जेलें भरने का काम शुरू कर देंगे, क्या सूरत हाल करेंगे। हम्म, आप जहां पे टीटीपी से जो आपके मुज़ाकरात होने थे वो नहीं हो पा रहे। फौज भी बिल्कुल मेरा ख्याल लगता है कि शायद अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या फौजी सरबराहान जो हैं जो मुतलका वो शायद कोई बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बातचीत चल रही थी वो बहुत अरसे से चल रही और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और उसके बाद इन्होंने जब जो भी मुआहदा हुआ था हुकूमत पाकिस्तान का और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इनके साथ, वो उन्होंने कहा कि हम खत्म करते हैं। तो उसके जी बाद क्या सूरत हाल है। फखर हमें कहीं पर कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता। अगर इमरान बस खान की हुकूमत ने इनको पाकिस्तान के अंदर आने की इजाजत दी थी तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर दी थी, वो उसके ऊपर कोई सूरत हाल नहीं। अगर 2000 से ज्यादा जो अब टीटीपी के लोग जो थे और शदीद खतरनाक जिनको सजाएं हो चुकी थी और फांसी की सजाएं और ये सारा, वो अगर डॉक्टर आरिफ अलवी ने माफ किया है तो सदर साहब का मुआवजा होना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने जिनको माफ किया था यस। अब उनसे जरा सेटलमेंट आपने क्या की थी। क्या टीओआर से कोई बताने वाला है इस मुल्क के अंदर बिल्कुल कि दहशत गर्दों को आप छोड़ रहे हैं। पाक फौज ने इतनी कुर्बानियां दी, अवाम ने इतनी कुर्बानियां दी, कोई 80,000 के करीब लोग फाटा ऑपरेशंस के अंदर जरबे अजब और फलां अजब और ये गजब, बिल्कुल। इसके अंदर लोग मारे गए और ये सारी सूरत हाल हुई। और हम कहते हैं हाँ जी शहीद हो गए फलां, और कोलेटरल डैमेज कितना हुआ। तो क्या यस पीटीआई के हुक्मरान या पीटीआई के हुकूमत जो है या सदर जो हैं सदर पाकिस्तान, क्या वो मजाज हैं कि वो इस तरह के डिसीजंस ले सकें। और अगर वो इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं तो गारंटीज क्या है, किन गारंटीज के ऊपर ये बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। और क्या अभी अभी भी पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है कि टीटीपी का जो इतना बड़ा खौफ हमारे ऊपर दंदनाता फिर रहा है, दिन रात दंदनाता फिरता है। हम्म, और जो इस वक्त मामला पहुंच चुके हैं, कहां पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस हो रही है। बहस बिल्कुल उसी तरह से वो हो रही है, इलेक्शन कब होंगे, मर जाओ कम वक्तो। इलेक्शन को आपने कराना है कराएं, नहीं कराना, लेकिन अवाम को तो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए ना। बिल्कुल शर्म का मकाम है बिल्कुल। कि हमारे हुक्मरान, हमारे सिक्योरिटी के इदारे ये सारे मिलके तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सक रहे हैं। बिल्कुल और एहतसाब होना है, इसको पकड़ना है, उसको छोड़ना है।
इसी के ऊपर सारी सियासत चल रही है। मईशत जो है उसके ऊपर किसी का कोई अभी तक कोई ऐसा अमल जो है या कोई ऐसा इकदाम जिसे हम कहें कि मईशत संभल जाएगी, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। डॉलर की फ्लाइट किधर है? पेट्रोल आपने महंगा कर दिया है, बिजली गैस महंगी हो रही है, यूटिलिटीज, अब दूध जो है वो 220 रुपए का हो चुका है। कल उसने कहा कि जी मैं दूध 220 रुपए का कर रहा हूं। और जो फ्रेश एक कंपनी का दूध है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्योंकि मैं लेके आता हूं, इस्तेमाल करता हूं, तो रात को मुझे वो 250 का लीटर मिला है वो फ्रेश मिल्क। बताएं। और ये जब मैंने पहली दफा खरीदना शुरू किया था तो ये मैं 80 रुपीज का लेता था। आज से कुछ 2-3 या 3.5 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और इस दौरान ये आप प्राइस देख ले कि यहां तक पहुंची, 3 गुना बढ़ गई है। जी बिल्कुल। अब ऐसी सूरत हाल है। आप मुझे ये बताएं कि इवन वो जो हम टी वाइटनर्स होते हैं, अब वो कितने महंगे हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब जो ऐसी सूरत हाल, माचिस की कीमत कहां पहुंच गई है। अब ऐसी सूरत हाल है। और यकीन माने, मैं तो सारा दिन घर के अंदर कभी इधर से लाइट बंद कर रहा होता हूं, कभी कुछ। अगर मेरे और आप जैसे लोग इस तरह से कर रहे हैं तो अवाम की क्या सूरत हाल होगी सर। और आप जरा अवाम में जाकर देखें। सर्दियों का मेरा अभी जो आज बिल पे हुआ है, दैट वाज मोर देन 18,000 रुपीज। आज की मैं बात बता रहा हूँ। और सेम ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरी सर होती है कि मेरे घर में यानी अगर कोई गेस्ट भी आ जाते हैं, मेरी सिस्टर्स या उनके बच्चे, तो उनको भी फिर आदत डाली हुई कि बेटा लाइट अगर नहीं इस्तेमाल हो रही तो आप उसको ऑफ कर दें, फैन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप उसको बंद कर दें। यानी इस तरह की सिचुएशन चल रही होती है। बिल्कुल, उसके मैं बावजूद ये कह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है कि आप जो सियासी चपकलश है फखर, वही बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और सियासी चपकलश इंतहा को पहुंच चुकी है। मईशत हमारी जमीन में धंस चुकी है। IMF के साथ मुआमलात, बहुत सारे इकदाम उठाने के बावजूद। और अब सबसे बड़ा जो मसला हमारे लिए इस वक्त पैदा हो चुका है, एक अजीब सी बात है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर ही एक बयान देख रहा था, बल्कि आपसे मुझे कंफर्म भी करना चाहिए कि इसहाक डार साहब के हवाले से एक ये बयान सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, आई डोंट नो प्रिंट मीडिया पे है कि नहीं, कि हम अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको अब हम गिरवी रखने वाले हैं। और ये जो न्यूक्लियर, अब अगर उस बयान की रोशनी में अभी जो UN न्यूक्लियर एजेंसी के चीफ आए हुए हैं, और उन्होंने हमारे वो बिल्कुल उन जगहों का दौरा किया है जिनका उनको दौरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर ऐसे इल्जामात भी नहीं है तो UN चीफ का उन जगहों का दौरा करना जो हमारे न्यूक्लियर के सेंटर्स हैं, तो ये बिल्कुल एक ज्यादा खौफनाक बात हमें नजर आती है। और इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान कि ऐसा क्यों है, क्या हुकूमत क्या करने जा रही है। और मेरा ये ख्याल है कि अब अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होकर बैठी हुई है, फॉर गॉड सेक, अगर एस्टैब्लिशमेंट, ये वक्त नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल होकर बैठे। और हमारे ये PDM से हमें बहुत सारी उम्मीद थी, बल्कि मैं तो जब से अप्रैल से जब इन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस मूव चलाई थी, मैं तब से इसके खिलाफ बात की कि इनको नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं लाना चाहिए और किसी भी सूरत में हुकूमत की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। हुकूमत चाहे काले चोर की हो चाहे चिट्टे चोर की हो, उसको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, वो जैसा भी हो। और उसके बाद हाँ, अगर वो खुद कहे कि मैं हाथ उठाता हूं और मुझसे ये नहीं हो रही, मैं जाता हूं, तो तब उसको जा लेने दें। और उसके बाद अगर वो चला जाए तो फिर आप एक फ्रेश मैंडेट लेकर दोबारा से वापस आएं और डिसीजंस लें और चीजें करें। लेकिन फखर, हमारे यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम एपॉलिटिकल हैं। मैं तो बारहा ये कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट एपॉलिटिकल नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जो डे टू डे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। स्टेट के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे और उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दूसरी तरफ से जियोपॉलिटिकल जो हैं या अब इंटरनेशनल जो हमारे ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर इनको फैसले लेने चाहिए। और